मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ। मैं बात करने के लिए तरस रहा हूँ। इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? हम इस तरह के सेंटेंस को अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये नहीं जानते। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। So hey everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. So this structure is very interesting because आज की क्लास में एक बार फिर से आप नए सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम इस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। सो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लॉन्गिंग फॉर प्लस आपका वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। सो चलिए इस सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझते हैं इसे। मैं तुमसे मिलने को तरस रहा हूँ। ओके, सो ये आपका सेंटेंस मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया है आई, उसके साथ हमने यूज किया है एम स्ट्रक्चर के हिसाब से। देन आपका लॉन्गिंग फॉर हमने यूज किया है, देन आपका वर्ब के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर लॉन्गिंग फॉर का मतलब ही होता है तरसना। ओके, सो तरस रहा हूँ, इसके लिए आपने लॉन्गिंग फॉर का यूज किया है। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे बात करने को तरस रहा हूँ। मैं तुमसे बात करने को तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं ये किताब पढ़ने को तरस रहा हूँ। मैं ये किताब पढ़ने को तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर रीडिंग दिस बुक। ऑलराइट, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। मैं तुमसे मिलने को तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। मैं तुमसे बात करने को तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। मैं ये किताब पढ़ने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर रीडिंग दिस बुक। इफ यू वांट टू टेक a screenshot, you can take. ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। आप इजीली इन्हें बना सकते हो और इजीली इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप भी इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं, सो आपको इस तरह के सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाए एंड यू कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग, और आप इसे ज़्यादा समय के लिए याद रख पाए। सो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ऑलराइट गाइस, दीज आर सम एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट। आपका पहला सेंटेंस है मैं ये गाड़ी खरीदने के लिए तरस रहा हूँ। नेक्स्ट है मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। चलिए इनके बनाते हैं इंग्लिश। पहला सेंटेंस है मैं ये गाड़ी खरीदने के लिए तरस रहा हूँ। मैं ये गाड़ी खरीदने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर बाइंग दिस कार। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर लुकिंग यू। देखने के सेंस में आप लुक, सी एंड वॉच तीनों का यूज कर सकते हो। मैंने फिलहाल के यहाँ पर लुक का यूज किया है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। मैं ये गाड़ी खरीदने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर बाइंग दिस कार। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर लुकिंग यू। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। ऑलराइट, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक।
ऑलराइट गाइस, सो हम इस तरह के सेंटेंस को अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते थे, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता था कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो आज हमने सीखा कि हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि आई एम लॉन्गिंग फॉर लुकिंग यू। अगर आपको बोलना हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। सो इस तरह से आपको बोलना है इस तरह के सेंटेंस को। और अगर आज के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहें, तो आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आपका सेंटेंस है मैं टीवी देखने के लिए तरस रहा हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। I hope this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep learning.